गुरुदेव, जीवात्मा के शरीर की मृत्यु होने पर श्री जी से विशेष दैन्य भाव से प्रार्थना करने पर दोबारा जीवित वो जीवात्मा हो सकती है? कदापि नहीं। जब आयु खत्म तो फिर खत्म। अगर जीवित प्रार्थना करने से हो जाती तो कौशल्या जी को वैधव्य सहना ही नहीं पड़ता। जिनके पुत्र राम जी हैं, दशरथ जी को जिला देते, नहीं ना? भगवान ने अपने पिता को नहीं जिलाया तो औरों की बात जान। आयु खत्म तो फिर खत्म, फिर कोई प्रार्थना कोई उसमें। हाँ, कुछ महापुरुषों में ऐसा देखा गया कि अपनी आयु उन्होंने उनको दे दी। ऐसा देखा गया कि वो संकल्प किए और अपनी आयु का हिस्सा उनको दे दिया, तो उससे फिर उनकी आयु। लेकिन जितनी श्वासें जिस जीव की हैं उससे ज्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता। यहाँ का क्रम है, जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। नहीं, बड़े बड़े भक्त जो है ना, वो अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा कर लेते। लेकिन आयु जहाँ समाप्त तो समाप्त। भगवान ने अपने वंश को भी नहीं बचाया। 88 करोड़ यदुवंशी आयु समाप्त तो आपस में सब लड़ करके और शरीर पूरा कर दिए। तो जहाँ जिसकी आयु पूरी होनी है उसे नहीं बचाया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण है कि बचाया जा सकता है? तो अगर बचाया जा सकता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देखो वशिष्ठ जी जैसे, जो नई सृष्टि की रचना कर दें, वो नहीं बचा पाए दशरथ जी को। जाना है तो जाना है। यहाँ से जब जो घड़ी जो श्वास, बस उसमें खत्म। इसीलिए जितनी श्वासें हैं, हर श्वास में नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना हो पावे, ज्यादा जीने की आशा न रखो। जितनी श्वासें उतने में काम बना लो। मान लो मेरी अब एक श्वास रह गई, हमने राधा बोला, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें 100 श्वासों की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास हो और अच्छे आचरण हो और राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत श्वासें हैं गंदी आदतों में, गंदे आचरणों में, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। जीने का क्या महत्व? लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा। ये क्या तुम्हारा जीना? क्या नरक का सामग्री तैयार कर रहे हो? अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी निश्चित श्वासें हैं उतनी ही निश्चित रहेंगी। जी। मनोज दास जी, जिंद। महाराज जी, दीक्षा के बाद यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी झोली, माला, आसन का क्या किया जाए? नदी में प्रवाह कर दे, यमुना, गंगा आदि नदी में। जो उसके ठाकुर जी हैं, उसकी झोली माला है, उसमें विसर्जित कर दी जाते हैं। जी। महाराज जी, घर में अगर ठाकुर जी की कोई सेवा करने वाला हो तो सेवा कर सकते हैं? ठाकुर सेवा कर सकता है, माला नहीं। माला को तो उसी के साथ विसर्जित कर, चरण पादुका, हाँ, उसके साथ विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि सेवा करने वाला शिष्य है तो अपने गुरु की चरण पादुका रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तो फिर वो विसर्जित कर देनी चाहिए। और ग्रंथ आदि वो भी साथ ही। हाँ, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ, अपना माला, अपनी सामग्री सब चिता में पहले लिख दिया था। कोई भी लेगा नहीं, हमारे साथ चिता में ही जलाई जाएगी। सब चिता में से उनके साथ हो गए थे। तो किसी पावन नदी में यदि उनकी रुचि है तो अपने अनुयायियों को दे सकते हैं। कोई लेने वाला अगर है वो देना चाहे